अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम मैथ्स 1 अलजेब्रा का डे 9 यहाँ पर हल करेंगे। मुशाबा जज़री मिक़दारों पर आमल ज़रब तक़सीम और है नस्ब नुमा को नातिक अदद बनाना। अपन बाद में देखेंगे। हम पिछले क्लास में पढ़े कि मुशाबा जज़री मिक़दार किसे कहते हैं और इस तरह से जमा का नफी का अमल और ज़रब और तक़सीम में फ़र्क ये है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे √3 जमा √4 लिखा तो ये √7 नहीं होता। हालांकि दोनों का दर्जा 2 ही है, लेकिन यहाँ पे जज़री अदद सेम नहीं है, इसलिए हम उसको मिला नहीं सकते। उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों का जज़री अदद सेम रहा, मान लो कि यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पर एक है तो √3 जमा √3 2 √3। तो जमा के लिए 2 थिंग्स जरूरी है। पहला ए कि उनका दर्जा सेम रहना और दूसरा उनका जज़री अदद सेम रहना। लेकिन ज़रब और तक़सीम में यहाँ पर एक कंडीशन नहीं रहे तो भी चलता। मिसाल के तौर पर अगर दर्जा सेम रहा इतना काफ़ी है, जज़री अदद सेम रहना ये ज़रूरी नहीं है। अपन मिसाल हल करेंगे, मश्क आपको ही करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक बात याद में रखिए, यहाँ पर 2 किस्म के आदाद हैं। पहला खुले आदाद 4 और 2, दूसरे ऐसे आदाद जो जज़र के अंदर है जिसको हम कहते हैं जज़री अदद, उनसे 12 और 3। तो ज़रब किसे करना है? खुले अदद को खुले अदद से ज़रब और जज़री अदद को जज़री अदद से ज़रब। इसके अंदर कंडीशन ये है कि ज़रब तक़सीम के अमल में दर्जा सेम रहने होना। मान लो यहाँ पर अगर 3 रहा तो आप इन दोनों को ज़रब नहीं कर सकते। तो ज़रब तक़सीम के लिए दर्जा दोनों का सेम होना जरूरी है, ठीक है, सेम। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आदाद को अलग कीजिए और जज़री अदद को अलग कीजिए। 4 का 4, ज़रब 2 का 2, ज़रब का अमल है √12 ज़रब √3। अपन ने क्या करे, सिर्फ खुले आदत को एक तरफ लिए और जज़री अदद को एक तरफ लिए। अब सिंपल सिर्फ ज़रब करना है। 4 ज़रब 2 8, ज़रब का अमल है। अब देखिए यह दोनों जज़र है और दोनों का दर्जा सेम है, तो अपन इसको एक जज़र में लेने का मतलब कितना, 12 ज़रब 3। अगर दोनों का दर्जा सेम रहा जज़री अदद का तो उनको एक ही जज़र में लेने का। उसके बाद 8 का 8 ज़रब 12 ज़रब 3 कितना होगा, 36। उसके बाद 8 ज़रब, हमें मालूम है 36 मुरब्बा किसका है, 6 का, तो 8 ज़रब 6 कितना होता, 48। ये आप सॉल्व किया गया है, ठीक है। दूसरा तक़सीम का अमल लेंगे अपन। इस तक़सीम के अमल में सेम रहेगा, बस दोनों का दर्जा सेम रहना, अदद जज़री अदद सेम नहीं रहे तो भी चलता। इसके अंदर भी सेम है, तक़सीम का अमल है। सबसे पहले ऐसा लिखो, 8 √35 बटे 8 4 √7। यहाँ पे दोनों का दर्जा सेम है 2। सबसे पहले पता करना है, 4 1 4 4 2 8, क्या बचता, 2 √35 बटे √7। अब सेम करना है 2। जैसा हम इन दोनों को एक ही जज़र में लाए, इनको भी सेम करना है, लेकिन फर्क क्या है, वहां पे ज़रब, यहाँ पे क्या है, तक़सीम है। तो सिंपल है ना, 35 बटे 7, 7 1 7 7 5 35। तो कितना आया, 2
रूट 5। 5 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए ए क्या करेगा, जजर के अंदर रहेगा, तो ए रहेगा आपका जवाब। अब जो है हम देखेंगे कि जजरी मिकदारों को नातिक किस तरह से बनाया जा सकता है। हम नातिक आला मतलब क्या, ऐसे आदाद जो P बटे Q की सूरत में रहते हैं। तो P बटे Q मतलब क्या, ऐसे आदाद बटे में रहो। अपन पहले देखिए P शुमाल कुनिंदा और नीचे वाला अदद क्या रहता है, ये नसबनुमा इस तरह से रहता है। तो हमें जो जजरी मिकदार है हमें उनको जो है क्या बनाना है, नातिक अदद बनाना है। तो उसका एक प्रोसेस है, अपन यहाँ पे देखेंगे। जब दो जजरी मिकदारों का हासिले ज़रब मतलब मान लो दो जजरी अदद है और इनके बीच जो अमल रहेगा वो रहेगा ज़रब का, नातिक अदद आता हो तो इनमें से किसी भी एक जजरी मिकदार को दूसरी जजरी मिकदार का नातिक जुज़र भी कहते हैं। ठीक है, जब आप मिसाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब कॉमन चीज है, किसी भी समझो यहाँ पे 4 है, ठीक है, मुझे अब इसको नातिक अदद P बटे Q की सूरत में लिखना है, तो मैं इसी 4 को इसी 4 से ज़रब करूंगा। दोनों का दर्जा सेम है, 4 4 16 और 16 ये 4 का मुरब्बा है। तो यहाँ पर जवाब कितना आया, 4। तो तुम बोलेंगे सर आप तो P बटे Q बोले, तो P बटे Q 4 को आप 4 बटे 1 भी लिख सकते, तो ये P बटे Q की सूरत में आता है। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इस जजर को हटाना है बस। और जजर किस तरह से हटेगा, जब आप उसी अदद को उसी अदद से ज़रब करेंगे तो वो जजर हटेगा। मिसाल अगर मैं इस तरह से लिया, जजर 4 जजर 5, 4 5 20 आया। 20 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, इसलिए 20 वो जजर के अंदर ही रहेगा, तो ये नातिक अदद नहीं बनता। ठीक है, मिसाल यहाँ पर जजरी मिकदार रूट 3 लिए, जजर 3 को अगर अपन जजर से ज़रब करेंगे तो कितना आता, जजर 3 ज़रब 3 9 और 9 मुरब्बा किसका, 3 का। तो ये जजरी अदद या जजरी मिकदार नातिक अदद में तब्दील हुई, 3 बटे। दूसरा, अब यहाँ पर जजरी में रूट 3 का नातिक जुज़ ज़रबी 3 है, ठीक है। दूसरा, एक अलग अलग अपन लिए, रूट 3 ज़रब रूट 12, ठीक है। हमें कैसा भी करके इस जजर को हटाना है, तो जजर 12 तिया 36 और 36 6 का मुरब्बा है, तो 6 का नातिक अदद है। तो हम किसी भी जजरी अदद को उसी अदद से अगर हम ज़रब करेंगे तो ए जजरी अदद जो है वो नातिक अदद में तब्दील होता है। 7 7 49 और 49 किसका मुरब्बा है, 7 का। जब ये मुरब्बा रहेगा तो जजर के वो बाहर आ जाएगा, और किसका मुरब्बा है, तो यहाँ पर मिसाल रूट 49 किसका मुरब्बा है, 7 का। अगला यहाँ पे नसब नुमा को नातिक बनाइए। यहाँ पर ए है शिमाल कुरिंदा और ए है नसब नुमा, तो हमें इस नसब नुमा को नातिक बनाना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इस जजर को हटाना है, ठीक है। तो हम जजर को किस तरह से हटेंगे, अपन पहले भी देखे कि अगर हम उसी जजर को जजरी अदद को उसी अदद से जब ज़रब करेंगे तो वो जजर उसके ऊपर से हट जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, तो 1 बटे होता है रूट 121 और 11 का मुरब्बा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि हम यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी भी अदद को अगर आप तकसीम कर रहे या ज़रब कर रहे
तो दोनों को करना है। अगर आप रूट 11 को जब आप नस्ब नुमा को ज़रब कर रहे तो उसी अदद को शुमार कुनिंदा से भी ज़रब करना है। क्यों करना है? देखिए, कीमत नहीं बदलनी चाहिए। कीमत क्या है? 1/√11। तो जब आप ज़रब √11/√11 करेंगे तो √11 क्या होता? कैंसिल होता है, 1/1, और 1/√11 ज़रब 1 क्या होता? 1/√11। लेकिन जब आप सिर्फ, अब जैसे कि सवाल क्या है कि सिर्फ आपको नस्ल मा को नातिक बनाना है, तो अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो ए इस तरह से होगा, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। तो अगर आप इसी कसर लेंगे आपको, अगर आप ये कर रहे हैं तो ज़रब और तकसीम दोनों एक ही अदद से करना है। तो जैसा आप नस्ब नुमा को √11 से ज़रब करें, वैसा शुमार कुनिंदा को भी √11 से ज़रब करना है। अब आसान है। अब जरा कसर के अंदर क्या है? ऊपर को ज़रब, नीचे को नीचे से ज़रब। 1 ज़रब √11 कितना होता? इस तरह से स्टेप बढ़ाएंगे, बटे यहाँ होता √11 ज़रब √11, ठीक है। तो a को किसी भी अदद से ज़रब करेंगे तो वही अदद आएगा। तो यहाँ पर क्या बचता? √11 बटे √11 ज़रब √11। इससे हम दोनों का दर्जा सेम है, इसलिए अपन इस तरह से लिखेंगे, इसलिए √11। तो यहाँ पर 11 ज़रब 11 कितना होता है? 121। 11 का मुरब्बा है तो कितना आएगा? तो √11 बटे 11। 11 इसलिए आया क्योंकि 121 मुरब्बा है, तो जज़र के बाहर आने वाला, ठीक है। अब कंफ्यूज क्या होता कि सर कैसा भी करे बात जज़री अदद आया, तो हमें सिर्फ फोकस करना है नस्ब नुमा के अंदर। सिर्फ ऊपर शुमार कुनिंदा क्या भी आंदे कुछ वास्ता नहीं है, बस हमें क्या करना है? नस्ब नुमा को नातिक बनाना है। तो अपन ने क्या करें? यहाँ पर उसको नातिक बनाए। जज़र कितना है? 11। तो √11 कन्वर्ट हुआ 11 के अंदर, तो यहाँ पर जो है जज़री मिक़दार जो है वो नातिक अदद बना। अगला सवाल हम देखेंगे, 2/3 √3, ठीक है। तो ऊपर 2 है और नीचे क्या है? 3√3। तो हमें ऑलरेडी 3 तो नातिक अदद है, बस √3 को हमें बनाना है। तो सेम कंडीशन, जैसा हम √11 को ज़रब और तकसीम करें, यहाँ पर भी अपने को सेम करना है। मतलब 2/3 √3 ज़रब √3 बटे √3 को भी ले। 3 क्यों नहीं लेने का? 3 ऑलरेडी नातिक अदद है, उसको क्या बनाने का नहीं है। किसको बनाना है? सिर्फ √3 को बनाना है, जज़री मिक़दार को बनाना है। तो सिर्फ जज़री मिक़दार ही ज़रब और तकसीम होने वाली। अब सेम 2 ज़रब √3, 2√3 बटे, अब सिंपल है 3 का 3 ज़रब का अमल। अब यहाँ पर दोनों को ज़रब करना है, दोनों दर्जा सेम है तो एक ही जज़र के अंदर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 ज़रब 3। तो यहाँ पे होगा 2√3 बटे 3 का 3 ज़रब, दोनों दर्जा सेम है, ज़रब का अमल 3 ज़रब 3 होगा 9, ठीक है। तो क्या बचता? 2√3। ये ज़रब नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये खुला हो रहा है, जज़र के अंदर है, ज़रब करना नहीं है। तो 3 ज़रब √9, ठीक है। तो ये जज़र के अंदर 9 मुरब्बा है, किसका मुरब्बा है? 3 का, तो जज़र के बाहर आएगा 3 ज़रब 3। क्या बचता? 2√3 बटे 3 ज़रब 3 9। तो 3 √3 क्या हुआ? 9 हुआ।
3 × 3 क्या होगा 9। तो इस तरह से जो है हमने क्या करा, नसब नुमाओं को क्या करे, नातिक अदद बनाए। हमें शुमार कुनिंदा तरफ ध्यान देने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।